फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आशा करूंगी आप सभी ठीक होंगे फ्रेंड्स। तो आज जो आप सभी को जानकारी दूंगी वो फॉल पिको के बारे में है। और फॉल पिको हम किस तरह से करेंगे कि हमारी साड़ी में रिंकल नहीं बनेगा और सालों साल हमारा जो साड़ी है अच्छी तरह से चले। और हमारा फॉल भी, जब तक हमारा साड़ी नहीं फटता है तब तक हमारा फॉल भी ख़राब नहीं होता है। तो वही चीज़ आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं, ये जो साड़ी है मैं 2013 में लिए थे। और इस साड़ी का आपको दिखा दूं, इस साड़ी का जो है आप पिको देखिए किस तरह से पिको हुआ है। ये देखिए पिको। और ये जो साड़ी में जो फॉल लगाया है किस तरह से लगा है। इतनों सालों में जो है ये साड़ी का किस तरह से कंडीशन है और कैसा ये साड़ी में फॉल लगा है। और कभी किधर भी आपको रिंकल नहीं देखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी। ये साड़ी जो फॉल पिको मैं करूंगी अभी, तो वही चीज़ आप सभी को शेयर करूंगी सही तरीका और सही तरह से करना। तो जैसे जिस तरह से ये अभी तक प्लेन है, स्मूथ है और रिंकल किधर भी नहीं दिख रहा है, उसी तरह से मैं आज जो है आप सभी को टिप्स दूंगी। ये साड़ी जब मैं फॉल पिको कर रही हूँ, हाथ सिलाई करूँगी, तो वही टिप्स मैं इस साड़ी में दूंगी। तो आप सभी पूरा फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिए। काफ़ी सारा जानकारी रहते हैं वीडियो के बीच में, या हम बोलते बोलते हम कुछ ऐसे भी चीज़ आप सभी को सिखा देते हैं कि आप सभी को काम आ जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। फॉल पिको का सही तरीका किस तरह से है और किस तरह से हम लगाए कि हमारे साड़ी जो है सालों साल तक जाए फॉल लगा हुआ। तो ये ले लिए है, हमारा फॉल है, ये धागा और ये सुई जो हमें हाथ सिलाई के लिए लगेगा, और ये कैंची जो धागा काटने में काम आएगी। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ आगे, लेकिन पूरा वीडियो जब इस तरह से बोलूँगी वीडियो बड़ा हो जाता है फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी को बीच बीच में बोलते जाऊँगी। हमने पानी ले लिया है और फॉल जो है इस पानी में मैं वॉश करूँगी। और वॉश करने के बाद जो फ्रेंड्स इसको जो है ना आप हवे जगह में सुखाए, सावली में सुखाए, क्योंकि धूप में सुखाने से ये जो फॉल है हमारा, ये कॉटन होता है, जिस तरह से आप सुखाएंगे ना उसी तरह से बन जाता है, फिर पूरा अकड़ जाएगा ये फॉल। तो आपको हवा में भी नहीं सुखाना है, जल्दी रहता है। तो आप क्या कीजिए, पानी जो है ना फॉल का अच्छे से निचोड़ लीजिए। पानी निचोड़ने के बाद जो है आप क्या करें, अच्छे से इसको झटक दें। और झटकने के बाद जो है ना इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पानी जो है ना निकल जाता है। और उसके बाद जो है इस फॉल को अच्छे से फैला लें। फैलाने के बाद और इसको आप इस पर इस्त्री कर लें। तो इस्त्री भी आपको करने टाइम ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो ये फॉल है, फॉल को अच्छे से फैलाना है और उसके बाद हमें इस्त्री चालू करके और इस पर इस्त्री करना है। इस्त्री देखिए हमने इस तरह प्रकार कर रहे हैं, और इस प्रकार करने के बाद जो है, और फिर भी इसमें जो है ना थोड़ा थोड़ा जो है ना लरमाहट और गीलापन जो है ना रहना ही चाहिए। तो क्या होता है उससे जो हमारा जो साड़ी पे जो है ना अच्छी तरह से बैठता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो आप सभी को जो प्रोसेस बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप सभी इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करें। और आपका जो फॉल है कभी भी आप जब लगाएंगे तो ख़राब नहीं दिखेगा, रिंकल नहीं बनेगा। फॉल को इस्त्री करने के बाद ये जो है हमारा साड़ी का जो ये है साइड, उसके हम अच्छे से कोर को मिला लेंगे। अच्छे से कटिंग करना है सीधी। और उसके बाद जो है आप सभी को मशीन पे बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सीधा उल्टा देख लेना है। तो यहाँ पे जो है सीधा जो है इस तरह से रखना है, और फिर यहाँ से एक साइड से हमें ये करना है। सीधा उल्टा आपको चेक करना है, और आपको नहीं पता चल रहा है कि सीधा उल्टा कैसा है तो फिर हमें कमेंट में बता सकते हैं कि उल्टा सीधा किस तरह से करना है। फिर उसके बाद जो है फ्रेंड्स इस तरह से जो है पिको कर लेना है। साइड का पहले ही पिको करना होता है, फिर उसके बाद जो है फॉल लगाते हैं। फॉल लगाने टाइम हम ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जब पिको करके हो जाता है तो फॉल हम किस प्रकार सेट करेंगे और कितना डिस्टेंट हमें साड़ी में रखना चाहिए। तो ये हमें फिंगर से इस तरह से नापना है। 2
2 बिट इस तरह से नाप लेना है। और उसके बाद जो है हमें ये आप अनुभव से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को आइडिया दिए है। और उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा फोल्डिंग कर लेना है और फिर यहाँ से हम सेटिंग करेंगे इसको। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो साड़ी और फॉल एक जैसा रहे और खींचना नहीं है। साड़ी थोड़ा बहुत जो है ना आप ये कर सकते, टाइट रख सकते, ज़्यादा नहीं, पर फॉल को बिल्कुल ही नहीं करना है, खींचना नहीं है फॉल को। और फिर फॉल हमें एक जैसा ही दोनों कपड़े को पकड़ के फॉल और साड़ी को और पिको करना होता है। और आप इतना ध्यान रखें फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ को ज़्यादा खींचे ना, साड़ी या फॉल को, तो उससे क्या होगा, साड़ी ज़्यादा खींचने की वजह से वो फॉल जो है रिंकल हो जाता है, और फॉल भी नहीं खींचना चाहिए। और फॉल जब लास्ट में होता है तो इस तरह से फिर से फोल्डिंग कर लेना है। और फिर ये फॉल लगा के हो गया है। अब हमें सुई में धागा भरना है। और धागा भरने के बाद जो आप सभी को दिखाती हूँ, हम जब सुई में धागा लगाते हैं और एक ही बार, मैं तो एक ही बार भर लेती हूँ पूरा, काफ़ी ज़्यादा और जो हो जाता है। और फिर उससे क्या होता है कि आपके जो धागे में गांठ लगने का ये रहता है चांस, लेकिन आपको अनुभव नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके धागा भर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही टाइम में धागा भर लेती हूँ पूरा। और फिर उसके बाद जो है ना, ये देखिए, तो ज़्यादा भरने से क्या होता है, धागों को बार बार बहुत बार जो है ना खींचना पड़ता है, लेकिन इससे क्या होता है, जॉइंट नहीं होता है, जॉइंट रहता है तो धागा जो है ना खुल जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, एक ही बार जो है ना हम लगाती हूँ और उसके बाद जो है एक ही धागे में पूरा फॉल हाथ सिलाई करके हो जाता है। तो इस तरह से करना है। और यहाँ पे आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो बिल्कुल ही बाहर से नहीं दिखता है, थोड़ा थोड़ा 2 सूत इस तरह से निकालना है। और यहाँ जब लास्ट पे आते हैं तो यहाँ पे भी पक्का कर लेना है, क्योंकि इस तरह से हम करेंगे तो हमारा जो फॉल का जो है ना, जो रिंकल ऐसा धागे में कहीं कुछ चीज़ लग जाता है तो ऐसे खींच के नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम देखिए पक्की कर लेती हूँ, यहाँ जो है ना यहाँ पे एक बार पक्की करना है। इसी तरह से चारों कोनों पे ना पक्की करना होता है, एक ही धागे भरना भी है और पक्की भी करना होता है, नहीं तो आप इसी तरह से घुमा लेते ना तो वो खींच के आ जाते, फिर उसका जो ये है पॉइंट जो है ये कोने का, ये नहीं बनता और फिर आपकी साड़ी में रिंकल भी हो जाता है। तो यही जो है ना मेन पॉइंट है कि यहाँ पे आप एक बार पक्की कर दे, जब शुरुआत करते तभी एक बार पक्की करना पड़ता है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ से हम सीधी सिलाई डालेंगे। और सीधी सिलाई इस तरह से डाल देना है फ्रेंड्स। और अच्छे से यहाँ से तो हमारा बड़ा डिस्टेंस रहता है, लेकिन नीचे तरफ से हमें थोड़ा ही कम धागा यानी पकड़ना होता है, बहुत ही जैसे तुरपाई होता है ना उसी तरह से। तुरपाई तो बहुत बारीक बारीक होता है फॉल, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना डिस्टेंस रखना होता है फॉल लगाने के टाइम। तो ये देखिए, मैं अभी जो है आप सभी को फॉल लगा के दिखाई हूँ कि किस तरह से करना है। और पूरे रिंकल नहीं बन रहा है, और मैं पूरे जो है ना पूरे से इस साड़ी फॉल लगाने टाइम बताई हूँ कि किस तरह से साड़ी में फॉल लगाया जाता है, कितना ये ध्यान रखना पड़ता है, और तभी हमारा जो साड़ी है सालों साल टिकता है और रिंकल भी नहीं बनता है। तो इस तरह से आप जब काम करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका जो काम में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना फिनिशिंग आ जाते हैं, और काम भी अच्छे से हो जाते हैं। एक बार काम करते हैं तो फिर बार बार वही काम के पास नहीं जाना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, और काम जो भी काम करते हैं तो अच्छे से कर दे, कस्टमर या खुद का भी कर रहे हैं तो अच्छे से करना होता है। फिर मैं यहाँ पे जो है ना पैर पे रख के, और इस तरह से भी हम कर सकते हैं, दोनों पैर पे रख के, और ये जो है ना थाल है और थाल पे लगा के हमें पिको लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए हमारा जो साड़ी है पिको हो गया है। तो आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलूँगी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो।